दोस्तों अभी आपने सुना नागा बाबा। अब आज ये आपको सुनवाते हैं जो नागा में फीमेल होती हैं उनका क्या कहना है इस वीडियो पे, कितना अंतर होता है नागा मेल में और नागा फीमेल में। तो आइए जानते हैं इसी विषय में। महाराज जी आजकल जैसे हम देख रहे हैं इसमें जैसे नागा बाबा लोग हैं तो उसमें आप भी सन्यासी का रूप लिए, तो क्या आप इसमें कैसे मतलब हैं? हम लोग नागा सन्यासी परिवार से हैं। हाँ जिसे हम जूना अखाड़े में, हाँ तो जूना अखाड़ा नागा सन्यासियों का सबसे बड़ा अखाड़ा है। अच्छा हाँ, और आपको पता ही है कि जूना अखाड़े के जो भी सन्यासी हैं, जैसे देश की रक्षा के लिए एक फोर्स काम करती है, उसी तरह से पहले से शुरुआत से ही चलता आ रहा है कि नागा फोर्स देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। और अखाड़ों में वह मल्ल युद्ध जैसे एक्सरसाइज वगैरह जो आज हम लोग कहते हैं, तो वो अखाड़ों में संत लोग किया करते थे। तो उससे एक तो उनके अंदर बल आता था, दूसरा ये है कि साधना और तपस्या करने से वह इस मार्ग पर चलकर अपने देश के लिए सदैव तत्पर रहते थे कि कहीं भी कोई किसी तरह का भी कोई भी संकट आ गया तो हमारी नागा फोर्स सबसे आगे तैयार रहते थे। तो महाराज जी आप कब से इसमें मतलब आए हैं इसमें, तो कब से मेरे को ज्वाइन की? 30-32 साल हो गए हैं। हाँ। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में ही सन्यासी हूँ। महाराज जी एक बात बताइए, जैसे महाकुंभ मेला क्यों लगता है, दर्शक जानना चाहते हैं। महाकुंभ इसलिए लगता है कि जब देवताओं ने समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था, तो अमृत कलश को लेकर जब भगवान जा रहे थे तो 4 जगह अमृत की बूंदें टपकी, तो वही 4 स्थान देवतुल्य स्थान हो गए। उन्हीं 4 स्थानों पर हमारा महाकुंभ लगता है। यह 12-12 वर्ष में लगता है। और अभी ये 2025 में जो महाकुंभ है, यह 12 बार ये लग चुका है, 12 साल के बाद। तो कुल टोटल 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है, जिसे हम बहुत ही धूमधाम से श्रद्धा से इस दिव्य कुंभ को मना रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के योगी जी ने इस बार सबसे अलग हटकर इतना कार्य किया है कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री कुंभ की सेवाओं को देखने के लिए कभी नहीं आए। लेकिन योगी जी लगातार पैदल सभी अखाड़ों में जाकर सभी साधु संतों से मिले हैं और उन्होंने वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा। जहाँ भी किसी चीज़ की कमी को महसूस किया, उसे उन्होंने दूर करने की कोशिश की कि साधु संतों को किसी तरह का भी, आने वाले भक्तों को भी किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, और धूमधाम से हम इस कुंभ पर्व को अच्छे से मनाएं। आपसे योगी जी का मुलाकात हुआ है? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई है। हमारे गुरुजी की भेंट हुई है। गुरुजी से अभी 3 दिन पहले भी वो आए हैं तो मीटिंग हुई थी। हाँ, मेरे गुरुजी जो हैं संरक्षक हैं जूना अखाड़ा के, श्री महंत हरिगिरी महाराज, तो मैं उनकी शिष्या हूँ। महाराज जी बताइए, अखाड़ा कितने हैं यहाँ? यहाँ पर 13 अखाड़े हैं और एक अखाड़ा किन्नर अखाड़ा मिलाकर 14 अखाड़े। क्या अखाड़ा का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको पहले बताया, जो हमारे नागा योद्धा वहाँ पर जिस तरह से साधना करते थे, तपस्या करते थे, और वहाँ पर नागा इकट्ठा रहकर, जैसे आप देखते हैं कुश्ती करना, दंगल करना, ये सब सीखना, जिसमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखते थे, उसी को अखाड़ा कहते हैं, जिसमें सभी साधु संत एक साथ रहते हैं। नागा साधु का अर्थ क्या होता है? नागा साधु किसको कहेंगे? नागा संत जो हैं, आप देखेंगे कल कि नागा सन्यासी जिसको सर्दी ना सताए ना गर्मी सताए, सिर्फ भाव है तो सिर्फ भक्ति का, भगवान की साधना का, और उनको तो अपने शरीर से कोई लेना देना है। विभूति लगाना और विभूति के वस्त्र पहनना और नागा जाकर गंगा स्नान करना,
ये आप परसों की शाही में देखेंगे। तो बताइए महाराज जी, जो शाही स्नान होते हैं, जो मतलब कौन कौन शाही स्नान यहाँ पे होने वाले हैं, किस तारीख को होने वाले हैं? पहला शाही स्नान 14 तारीख को मकर संक्रांति पर है और दूसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर है और तीसरा स्नान बसंत पंचमी पर्व पर है। शाही स्नान का अर्थ क्या होता है? शाही स्नान इंसान क्यों करें, इसके बारे में बताइए। शाही स्नान में आप देख रहे हैं कि हमारे साधु संतों की जो परंपरा है उसके विषय में सभी भक्तजन जान सकते हैं। उस टाइम का जो वातावरण होता है कि जो देव योग इस टाइम पर बनता है, जैसे कि इस बार सुबह 5 बजे का समय मिला है शाही स्नान का, तो ये वही समय रहेगा जब देव योग होगा। अच्छा। उसी में ही ये स्नान होगा। महाराज जी, जैसे आप लोगों को इसमें ज्वाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? मतलब बोलने के अर्थ है सन्यासी जो नागा साधु बनते हैं उसमें कैसे फीमेल हम में, जुड़ सकते हैं? फीमेल में हाँ। जी, मेन प्रोसीजर है सेम जैसा पुरुषों के लिए है। हाँ, हाँ। उनमें थोड़ा सा अलग है सिस्टम, थोड़ा सा माइयों में अलग है। क्या अलग है? सन्यासिनियों क्या में अलग? तो लेकिन ये है कि सन्यासिनी माइयाँ या संत हमारे गृहस्थी नहीं होते हैं। अच्छा, हाँ जी, दोनों बाल ब्रह्मचारी होते हैं सभी। सभी लोग शादी नहीं करते जी हैं? जी जी अच्छा, जी। अच्छा। इस बार का जो महाकुंभ 2025 में लगा है महाराज जी, कैसा लगा यहाँ पे, कैसा इस बार तैयारी है बताइए। सबसे अलग, हमने बहुत सारे कुंभ देखे हैं लेकिन इस बार बहुत ही भव्य और दिव्य कुंभ, सबसे अलग। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मैंने अभी आपको बताया कि योगी जी खुद पैदल पैदल चलकर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं, बहुत ही अच्छा। अच्छा महाराज जी, आप को कब ऐसा लगा कि हमको इसमें जाना चाहिए, नागा को मतलब ज्वाइन करना चाहिए इसमें हमको? नहीं, ये तो हमारा प्रारब्ध भी है कि हमारे पूर्व जन्म के अपने संस्कार हैं, ऐसे कोई ऐसे कर्म थे जिनकी वजह से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं नागा सन्यासियों में हूँ। कोई अखाड़ा में जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, कोई मतलब कोई भी इंसान? आप किसको गुरु बनाना चाहते हैं, किनसे जुड़े हुए हैं, उनसे आकर मिलेंगे तो वो आपको सारा इसका प्रोसीजर बताएंगे किस तरह से सन्यासी बनाया जाता है। अच्छा महाराज जी, आपके घर वाले इसमें नहीं कुछ बोले कि तुम कहाँ पे जा रही हो, कि मतलब जैसे क्या बोलते हैं नहीं उसको? नहीं, घर परिवार तो जब हम लोगों का सन्यास दीक्षा होती है, जिस दिन पहले दिन मुंडन संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, मुंडन के बाद होता है, जानते हैं, बताइए महाराज। जैसे बोला जाता है कि पहले पिंडदान होता है नागा साधु का, ये सच बात है? नहीं, पहले इसमें हमारा मुंडन संस्कार होता है और पंचगुरु बनते हैं। 5 गुरु बनते हैं जो कि दीक्षा देते हैं और उसमें सारे नियम बताए जाते हैं कि सन्यासियों को इन नियमों का पालन करना है। उसके बाद जहाँ पर भी कुंभ लगता है तो कुंभ में सन्यासियों का पूर्ण सन्यास होता है। उसमें सभी पारिवारिक रिश्ते जितने भी हैं, हमारे मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, भाई बहन, मम्मी पापा, बुआ फूफा, सभी के पिंड दिए जाते हैं। अच्छा, जीते जी, चाहे वो सभी लोग जिंदा हैं तब भी उनके पिंड देने हैं और सबसे लास्ट में फिर अपना पिंड देना है। अच्छा हाँ जी, महाराज जी, अपना- इसमें पिंड देने का मतलब हमारे दर्शकों को समझाइए थोड़ा सा डिटेल में। पिंड देने का मतलब यहाँ पे होता क्या है? पिंड देने का मतलब ये होता है कि हमने अपना सर्वस्व, जो हमने गृहस्थी में रहते हुए अपने माता पिता के साथ रहते हुए जो भी था वो सब चीज़ का हमने त्याग कर दिया, ये होता है पिंडदान करना। आप कितने साल से महाराज जी किए थे? आप कितने साल में? मैं 25 साल की थी। 25 साल? जी जी। अभी कितने साल के हैं? अभी मैं 61 की हूँ, 61 साल की। आप किसको गुरु मानते हैं महाराज जी? हमारे इष्ट देव गुरु दत्तात्रेय हैं और बाकी जो गुरु जी हमारे ये संस्कार कराए हैं हरिगिरी महाराज जी, जूना अखाड़ा के संरक्षक हैं जो। हर गंगे माता, हर गंगे। जय हो। ओम नमो ओम नमो नारायण। पार्वती, हरे 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 हरे।